हेलो फ्रेंड्स, आज हम विस्टास बुक के सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग रिटन बाय कल्कि के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में जानना है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। आइए करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। हु इज़ द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन है? वाई डज ही गेट दैट नेम? उसको ये नाम क्यों मिला? उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, ये बताना है आपको। या फिर हु इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग? टाइगर किंग स्टोरी का हीरो कौन है, ये एक्सप्लेन करना है। तो आइए देखते हैं आंसर। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम इज़ द मेन हीरो ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग। टाइगर किंग कहानी का मेन हीरो प्रतिबंधापुरम स्टेट का महाराजा है। ही मे बी आइडेंटिफाइड, उसको काफ़ी नामों से जाना जाता है। एज हिज हाइनेस, जमेदार, जनरल, खिलेदार, मेजर, सताव्याग्रस, समहारी, सर जिलानी, जंग बहादुर, महाराजा, धीराजा, विश्वभुवना सम्राट, MAD, ACTC और CRCK। तो ये बहुत सारे नाम हैं उसके, इन नामों से उसको जाना जाता है। MAD, ACTC, CRCK की फुल फॉर्म मैंने चैप्टर के डिटेल स्टोरी में बताई हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ही इज ऑल्सो कॉल्ड टाइगर किंग, उसको टाइगर किंग भी कहा जाता है। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ द चीफ एस्ट्रोलॉजर डिक्लेयर्ड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर। जब उसका जन्म हुआ था तो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि उसकी मृत्यु एक टाइगर से होगी, एक टाइगर उसको मार देगा। When he became a king, he decided to kill tiger. जब वह राजा बना तो उसने डिसाइड कर लिया कि वह टाइगर को मार देगा। He took an oath to deal the matters of the kingdom after killing 100 tigers. और उसने ये भी डिसाइड कर लिया कि वह 100 टाइगर्स मारने के बाद ही अपने स्टेट के सारे मैटर्स देखेगा। Thus he got द नेम टाइगर किंग, और इस प्रकार उसका नाम टाइगर किंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी? जब इस राजा का जन्म हुआ था तो उसके बाद इसका पालन पोषण कैसे हुआ, ये बताना है। द रॉयल इन्फेंट ग्रू टॉलर एंड स्ट्रोंगर डे बाई डे। द बेबी वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। He was tutored by an Englishman. He was given the milk of an English cow. He watched only English movies. यानी कि अंग्रेज महिला ने उसका पालन पोषण किया, अंग्रेज व्यक्ति ने ही उसको पढ़ाया और इंग्लिश काऊ का ही उसको दूध दिया गया पीने के लिए, और उसने इंग्लिश मूवीज ही देखी। इस प्रकार से उसका पालन पोषण हुआ। What did the astrologers predict? Predict भविष्यवाणी करना। About the child when he was born, जब बच्चे का जन्म हुआ तो एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या भविष्यवाणी की। या फिर what was the great miracle that took place? एक चमत्कार क्या हुआ वह बताना है आपको, क्या चमत्कार हुआ था। तो आइए देखते हैं। When the child was born, the astrologers declared that the baby would die one day. जब बच्चे का जन्म हुआ तो एस्ट्रोलॉजर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि एक दिन इस बेबी की मृत्यु हो जाएगी। देन अ मिरेकल टुक प्लेस दैट सरप्राइज्ड ऑल, तब एक चमत्कार हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। द 10 days old baby spoke and asked the astrologers to reveal the manner of his death. उस समय यह बेबी केवल 10 दिन का था। यह बोल पड़ा और इसने एस्ट्रोलॉजर्स को पूछा कि मेरी मृत्यु का मैनर क्या होगा, मेरी मृत्यु कैसे होगी, इस बात को बताया जाए, इसको रिवील किया जाए। देन द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स सेड दैट द बेबी वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल। तब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि इस बच्चे का जन्म
बुल राशि में हुआ है। द टाइगर एंड द बुल आर एनिमीज। टाइगर और बुल क्या होते हैं? वो एनिमीज होते हैं। सो हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर। इसलिए इसकी मृत्यु एक टाइगर से होगी। एट दिस द बेबी गेव अ डीप ग्रॉल। इस पे बेबी ने एक डीप ग्रॉल की और क्या कहा? लेट टाइगर्स बिवेयर। अब टाइगर्स को बचना चाहिए, टाइगर्स बच करके रहें। द एस्ट्रोलॉजर्स ऑल्सो प्रेडिक्टेड दैट द चाइल्ड वुड बी द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। और क्या प्रेडिक्शन की थी एस्ट्रोलॉजर्स ने? कि यह वॉरियर्स का वॉरियर होगा, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। कि चैंपियंस का चैंपियन होगा, वॉरियर्स का वॉरियर होगा, योद्धाओं का योद्धा, चैंपियंस का चैंपियन और हीरोज का हीरो, नायकों का नायक होगा। ये सारी भविष्यवाणियाँ एस्ट्रोलॉजर्स ने की थी। और चमत्कार ये हुआ था कि एक 10 दिन का बेबी ने जो है वो बातचीत शुरू कर दी थी। राइट डाउन द कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग। टाइगर किंग का कैरेक्टर स्केच लिखिए। द टाइगर किंग इज द स्टोरी ऑफ द किंग ऑफ प्रतिबंधापुरम। प्रतिबंधापुरम के राजा की कहानी है द टाइगर किंग चैप्टर। द किंग वॉज बोर्न इन अ रॉयल फैमिली। रॉयल फैमिली में इसका जन्म हुआ है। एंड ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्ग। ये बड़ा होता चला गया, अच्छा स्वस्थ होता चला गया। ही वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी एंड वॉज गिवन द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। अंग्रेज महिला ने इसका पालन पोषण किया, इंग्लिश काउ का इसको दूध दिया गया, मिल्क दिया गया। ही वॉज ट्यूटर्ड बाय एन इंग्लिश मैन। अंग्रेज व्यक्ति ने इसको पढ़ाया। ही वॉच्ड ओनली इंग्लिश मूवीज। और उसने इंग्लिश मूवीज ही देखी, जैसा कि हमेशा शाही लोग करते हैं। When he was crowned at the age of 20, he came to know about the prophecy of his death. जब उसको सिंहासन दिया गया, उसको राजा बनाया गया, तो उसकी एज 20 साल की थी। उसको पता चला कि उसकी मृत्यु कैसे होगी, उसके बारे में एक पहले से प्रेडिक्शन की हुई है, उसको ये जानकारी मिली। Then he took an oath to kill 100 tigers and decided to deal the matters of his kingdom after killing the tigers. तब उसने एक शपथ ली, एक कसम खाई, एक ओथ ले ली कि वह 100 टाइगर्स मारने के बाद ही अपने किंगडम के सभी मैटर्स को डील करेगा। He banned the hunting of tigers in his kingdom. अपने किंगडम में, अपने राज्य में टाइगर हंटिंग को भी बैन कर दिया। He was whimsical also, बड़ा सनकी था। Sometimes he enjoyed processions and exemptions of taxes. कई बार तो उसने बड़े उत्सव मनाए और लोगों को टैक्स से एग्जेम्प्ट भी कर दिया। But when he got angry, लेकिन जब नाराज हुआ, जब गुस्सा आया, he doubled the land taxes. तब उसने लैंड टैक्सेस को डबल कर दिया। He is very intelligent also. इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा था। अब इंटेलिजेंसी कैसे पता चलती है उसको, आइए देखते हैं उसकी इंटेलिजेंसी के बारे में। इन ऑर्डर टू सेव हिज किंगडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ही सेंट 50 डायमंड रिंग्स टू द दुरायसानी। दुरायसानी कौन है? ब्रिटिश ऑफिसर की मिसेज है, उनकी पत्नी है, वाइफ है, जिसको दुरायसानी बोला गया है। और ब्रिटिश ऑफिसर को दुराय, ये एक तमिल लैंग्वेज का वर्ड है। 50 डायमंड रिंग्स भेजी थी। और क्यों भेजी थी? क्योंकि इसे अपना किंगडम बचाना था, क्योंकि इसने अंग्रेज अफसर को टाइगर हंटिंग से मना कर दिया था। हाउएवर ही पेड ₹3 लाख फॉर द रिंग्स। उसने इन रिंग्स के लिए हालांकि 3 लाख रुपए दिए थे, लेकिन अपने राज्य को बचा लिया था। और जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसको टाइगर हंटिंग भी नहीं करनी थी। When he failed to locate 100 टाइगर, और जब उसको 100 टाइगर नहीं मिला, he behaved as a crazy man and decided to stay in forest for a tiger. वह पागलों की तरह बिहेव करने लगा। उसने डिसाइड किया कि वह जंगल में ही रुकेगा। इन रियलिटी ही became inhuman only to prove the prediction wrong. वास्तव में वह बहुत अमानवीय बन गया था। और अमानवीय बनने का कारण क्या था? कि वह उस प्रेडिक्शन को,
उस भविष्यवाणी को गलत साबित करना चाहता था जो उसके बारे में की हुई थी। एट लास्ट ही गॉट किल्ड बाय अ टॉय टाइगर। लास्ट में उसकी मृत्यु कैसे हुई? एक टॉय टाइगर से उसकी मृत्यु हो गई। इस बारे में हम कह सकते हैं कि वह बहुत ही अत्याचारी था। उसने केवल घोषणा को गलत साबित करने के लिए ही टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया था, जो बहुत ही क्रूअल वर्क था। What did the king do to fulfill his ambition of killing 100 tigers? 100 टाइगर्स को मारने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए राजा ने क्या किया? द टाइगर किंग बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट हिम। पूरे राज्य में बैन कर दिया, टाइगर हंट कोई नहीं करेगा। इफ एनीवन वॉज फाउंड टू डिसओबे द ऑर्डर ऑल हिज प्रॉपर्टी एंड वेल्थ वुड बी कन्फिस्केटेड। यदि कोई ऐसा मिला जिसने उसके आदेशों की अवहेलना की, डिसओबे किया, उसकी सारी प्रॉपर्टी को और धन को उसके कन्फिस्केटेड कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। द किंग ऑल्सो वर्ड टू अटेंड ऑल अदर स्टेट मैटर्स आफ्टर किलिंग 100 टाइगर्स, कि जब वह 100 टाइगर्स को किल कर लेगा उसके बाद ही स्टेट के मैटर्स को डील करेगा। ही इवन हैड मैरिड अ प्रिंसेस हुज फादर्स किंगडम हैज अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। उसने एक ऐसी प्रिंसेस से शादी की जिसके फादर के साम्राज्य में काफ़ी संख्या में टाइगर थे। ही हैड टू स्पेंड 3 लाख रुपीज़ टू impress the British officer and discourage him from killing the tigers। उसने 3 लाख रुपए ब्रिटिश ऑफिसर को खुश करने के लिए भी खर्च दिए। उसकी पत्नी को डायमंड रिंग्स भेजी थी और उसको टाइगर किलिंग करने से, हंटिंग करने से भी डिस्करेज कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज द महाराजा सो एंग्री टू किल द 100th टाइगर? सॉरी, यहाँ पे सो एनेक्सियस। 100th टाइगर को मारने के टाइम इतना एनेक्सियस क्यों था, इतना चिंतित क्यों था, इतना परेशान क्यों था? द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड दैट द किंग शुड बी केयरफुल टू द 100th टाइगर। चीफ एस्ट्रोलॉजर ने पहले ही कहा हुआ था कि राजा को 100वें टाइगर के प्रति बड़ा ही सतर्क रहना है, केयरफुल रहना है। सो द महाराजा वाज सो एनेक्सियस टू किल द 100th टाइगर who could be the cause of his death। इसलिए वह 100th टाइगर के बारे में बड़ा परेशान था क्योंकि उसकी वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डिड द महाराजा प्लीज अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर? एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर को खुश करने के लिए महाराजा ने क्या किया? या फिर वाई वॉज द महाराजा इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम? अपने किंगडम को खोने का खतरा महाराजा को कैसे हुआ? हाउ डिड ही मैनेज टू सेव इट? और इसको बचाने के लिए राजा ने क्या किया? आइए जानते हैं आंसर। द किंग बैंड ऑन टाइगर हंटिंग इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज वॉव ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स। अपनी औत, अपनी कसम को पूरा करने के लिए कि वह 100 टाइगर्स को किल कर देगा, इस बात को पूरा करने के लिए राजा ने टाइगर हंटिंग पे बैन कर दिया। वन डे अ ब्रिटिश ऑफिसर आस्क्ड हिम फॉर टाइगर हंटिंग बट द किंग रिफ्यूज्ड। एक बार एक ब्रिटिश ऑफिसर ने पूछा कि वह टाइगर हंटिंग करना चाहता है, लेकिन राजा ने मना कर दिया। द सेक्रेटरी ऑफ द ऑफिसर सेंट अ मैसेज दैट द ऑफिसर वुड नॉट किल द टाइगर हिमसेल्फ। सेक्रेटरी ने एक मैसेज भेजा कि ऑफिसर टाइगर को किल नहीं करेगा। ही ओनली वॉन्टेड टू हैव अ स्नैप विद द डेड टाइगर। वह तो मरे हुए टाइगर के साथ केवल एक स्नैप क्लिक करवाना चाहता है। बट द किंग रिफ्यूज्ड फॉर इट ऑल्सो। लेकिन राजा ने इस बात के लिए भी मना कर दिया। ही ऑफर्ड द ऑफिसर फॉर अ बोर, मॉस्किटो और अ माउस हंट। उसने कहा कि वह एक बोर हंट, मॉस्किटो हंट या माउस हंट के लिए ऑफिसर को अलाउ कर सकता है, बट नॉट अ टाइगर हंट। एज द किंग इग्नोर्ड द ब्रिटिश ऑफिसर्स रिक्वेस्ट ऑफ टाइगर हंटिंग, सो ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम। क्योंकि राजा ने ब्रिटिश ऑफिसर की टाइगर हंटिंग की रिक्वेस्ट को इग्नोर किया था, इसलिए उसे अब खतरा हो गया था कि उसका साम्राज्य अब खतरे में है।
Now he did not want to upset the officer, so he sent 50 diamond rings to his wife to select one or two. वह ब्रिटिश ऑफिसर को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसकी पत्नी के लिए 50 डायमंड रिंग्स भेज दी कि उन्हें उसे एक या दो सेलेक्ट कर सकती थी. सी टुक ऑल द रिंग्स, लेकिन उसकी पत्नी ने सारी की सारी रिंग्स रख ली. द किंग पेड 3 लाख रुपीज फॉर इट, और राजा को उन डायमंड रिंग्स के लिए 3 लाख रुपए पे करने पड़े. एंड सेव्ड हिज किंगडम, और इस प्रकार से उसने अपना राज्य बचा लिया. हाउ डिड द 100th टाइगर टेक इट्स रिवेंज ऑन द किंग. 100वें टाइगर ने राजा से अपना बदला कैसे लिया. आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स इट बिकेम इम्पॉसिबल फॉर द किंग टू लोकेट द 100th टाइगर. 99 टाइगर्स को मार दिया था राजा ने, लेकिन जो 100वां टाइगर था उसको लोकेट करना मुश्किल हो रहा था, उसको खोज पाना बहुत ही पॉसिबल हो रहा था. देन द दीवान मैनेज द टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास. मद्रास के पीपल पार्क से दीवान ने एक टाइगर को मैनेज किया. द किंग शॉट द बुलेट एट द टाइगर एंड थॉट इट डेड. राजा ने उसको शॉट कर दिया और ऐसा सोचा कि टाइगर मर गया है. बट इन रियलिटी ही मिस्ड द शॉट, लेकिन वास्तव में उसकी गोली टाइगर को लगी नहीं थी. द टाइगर फेंटेड ड्यू टू द साउंड ऑफ द बुलेट एंड फेल डाउन. यह टाइगर केवल बेहोश हुआ था. क्यों हुआ था? क्योंकि एक तो बूढ़ा था, ओल्ड टाइगर था, और बुलेट की साउंड सुन करके नीचे गिर गया था और बेहोश हो गया था. इट वॉज अ हंटर हु एक्चुअली शॉट द टाइगर. वास्तव में एक शिकारी ने टाइगर को मारा था. बाद में देखा था कि टाइगर जिंदा है, अगर राजा को बताएंगे तो राजा एंग्री हो सकता है, इसलिए उन्होंने खुद ही उसको मार दिया था. द किंग डिडंट नो अबाउट इट. राजा को पता भी नहीं था कि उसकी गोली मिस हो गई है, उसकी बुलेट ने टाइगर को नहीं मारा है, उसे ये नहीं पता था. देन द टाइगर प्रेजेंटेड अ टॉय टाइगर ऑन हिज सन्स 3rd बर्थडे. तब टाइगर किंग के बेटे का 3rd बर्थडे था और राजा ने अपने बेटे को एक टॉय टाइगर, एक खिलौना टाइगर उसको जन्मदिन पे दिया. द टॉय टाइगर वॉज मेड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर. जो टॉय टाइगर था उसको एक अकुशल कारपेंटर ने बनाया हुआ था. वाइल प्लेइंग विद हिज सन अ स्लीवर ऑफ द टॉय टाइगर पियर्स्ड इन द राइट हैंड ऑफ द किंग. और जब राजा अपने बेटे के साथ खेल रहा था तो उस टॉय टाइगर की एक स्लीवर ने, एक नुकीली चीज ने, उसके ऊपर जो स्लीवर्स थे वो टाइगर किंग यानी कि राजा के राइट हैंड में लग गई. द इन्फेक्शन स्प्रेडेड ऑल ओवर हिज हैंड एंड आर्म. और जो इन्फेक्शन था उसके हाथ में, उसकी पूरी बाजू में फैल गया. देन 3 फेमस सर्जन्स फ्रॉम मद्रास ऑपरेटेड. तब मद्रास के 3 फेमस सर्जन ने उसको ऑपरेट किया. एंड द किंग डाइड, और राजा मर गया. इट वॉज आयरनिकल दैट द 100th टाइगर दैट इज अ टॉय टाइगर. जो 100th टाइगर था, 100वां टाइगर था, वो एक टॉय टाइगर था. अ टॉय टाइगर टुक इट्स रिवेंज ऑन द किंग इन द वे द प्रेडिक्शन केम ट्रू. कि 100वें टाइगर ने अपना बदला ले लिया, और जो प्रेडिक्शन थी, जो भविष्यवाणी थी कि एक टाइगर से ही राजा की मृत्यु होगी, वह सच साबित हुई. When and why did the महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिड. राजा ने कब और क्यों डिसाइड किया कि वह शादी करना चाहता है. द महाराजा हैड किल्ड 70 टाइगर्स एंड दस द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स बिकेम इंस्टिंक्ट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ हिज किंगडम. राजा ने 70 टाइगर्स को मार दिया था और उसके राज्य के जंगलों में अब टाइगर्स नहीं मिल रहे थे. देन ही डिसाइडेड टू गेट मैरिड टू अ गर्ल इन अ रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विच हैड अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन. तो उसने डिसाइड किया कि वह एक ऐसे राज्य की लड़की से शादी करेगा जिसके स्टेट में बहुत सारे टाइगर्स हों. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हु किल्ड द 100th टाइगर. वाई. 100th टाइगर को किसने मारा और क्यों.
आयरनिकली द 100th टाइगर वॉज नॉट किल्ड बाय द टाइगर किंग। जो 100वां टाइगर था वह टाइगर किंग के द्वारा नहीं मारा गया था, राजा ने उसे नहीं मारा था। द टाइगर ओनली फेंट्स बिकॉज द टाइगर किंग मिस्ड द शॉट। टाइगर तो केवल बेहोश हो गया था क्योंकि राजा की जो बुलेट थी वह मिस कर गई थी। द हंटर्स डिड नॉट टेल अबाउट इट टू द टाइगर किंग बिकॉज ऑफ लूजिंग फियर ऑफ देयर जॉब। क्योंकि उनको अपने जॉब से जाने का खतरा था, इसलिए उन्होंने इस बारे में राजा को नहीं बताया था। आप यहाँ देर के बाद जॉब्स कर लीजिए। इट वॉज वन ऑफ हंटर्स हु रियली किल्ड द 100th टाइगर। वहाँ काफ़ी सारे हंटर्स थे, उनमें से एक ने जो 100वां टाइगर था उसको शूट कर दिया था। इस प्रकार से राजा ने उसको शूट नहीं किया था। यह एक हंटर था जिसने टाइगर किंग के द्वारा बुलेट मिस होने पर उसके बाद टाइगर को मार दिया था। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द चैप्टर द टाइगर किंग। टाइगर किंग चैप्टर का मैसेज बताना है। क्या मैसेज इसमें राइटर देना चाहता है? द राइटर वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन दैट ह्यूमन्स हैव बिकम सो क्रूअल टू द एनिमल्स दैट दे किल देम टू फुलफिल देयर whims एंड फैंसीज। यहाँ पर राइटर हमें यही बताना चाहता है कि इंसान इतना क्रूअल हो गया है एनिमल्स के प्रति कि वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनको मार देता है। दे डू सो ओनली टू प्रूव दैम सेल्स राइट। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपने आप को सही प्रूव करना चाहते हैं। एज द किंग डिड इन द चैप्टर, जैसा कि इस चैप्टर में राजा ने किया है। और राजा ने क्या किया है? ही किल्ड 99 टाइगर्स इन ऑर्डर टू प्रूव द चीफ एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग। उसने चीफ एस्ट्रोलॉजर को गलत साबित करने के लिए ही 99 टाइगर्स को मार दिया था। वह चीफ एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन को गलत साबित करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द महाराजा हैव टू पे अ बिल ऑफ 3 लाख रुपीज टू द ब्रिटिश ज्वेलर। ब्रिटिश ज्वेलर को 3 लाख रुपए क्यों पे किए थे महाराजा ने? As we know that a high-ranking British officer wanted to hunt tigers, but the Tiger King refused. हमें पता है कि एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर टाइगर हंटिंग करना चाहता था, लेकिन राजा ने उसको मना कर दिया था। Then the officer desired only being photographed with the tigers. तब उस ऑफिसर ने इच्छा की थी कि वे जो मरे हुए टाइगर्स होंगे उनके साथ केवल फोटोग्राफ चाहता है कि उसकी एक फ़ोटो हो जाए। बट द किंग इग्नोर्ड, लेकिन राजा ने यह भी मना कर दिया। नाउ द किंग स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम। अब राजा को खतरा हो गया कि उसका साम्राज्य छीन सकता है। टू प्लीज द ब्रिटिश ऑफिसर द किंग सेंट 50 कॉस्टली डायमंड रिंग्स टू द ऑफिसर्स वाइफ। तब राजा ने ऑफिसर की वाइफ को 50 बहुत ही कॉस्टली डायमंड रिंग्स भेज दी। सी केप्ट ऑल द रिंग्स, और उसकी वाइफ ने तो सबकी सब रिंग्स रख ली। देन द किंग हैड टू पे अ बिल ऑफ 3 लाख रुपीज टू द ब्रिटिश ज्वेलर्स। तब ब्रिटिश ज्वेलर्स को राजा ने 3 लाख रुपए पे किए क्योंकि उन डायमंड रिंग्स का बिल 3 लाख रुपीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ द एस्ट्रोलॉजर व्हेन द टाइगर किंग आस्क्ड व्हाट ही वुड डू इफ द 100th टाइगर वाज किल्ड। चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था जब टाइगर किंग ने उसको पूछा था कि यदि उसने 100वां टाइगर भी मार दिया तब क्या होगा? द चीफ एस्ट्रोलॉजर रिप्लाइड दैट ही वुड टीयर ऑल हिज बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जितनी भी उसने बुक्स पढ़ रखी हैं वो सब किताबों को फाड़ देगा। सेट फायर टू देम, उनको आग लगा देगा। ही ऑल्सो सेड दैट ही वुड कट ऑफ हिज टफ्ट, कि वह अपनी टफ्ट को, टफ्ट क्या होता है? टफ्ट होता है जो शिखा होती है, जो एक शिखा अपने सर पर रखते हैं, लंबे बालों का गुच्छा, उसको टफ्ट बोलते हैं, कि वह अपनी टफ्ट को काट लेगा। एंड क्रॉप हिज हेयर, और गंजा हो जाएगा, अपने बालों को भी काट लेगा। देन ही वुड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट,
और लास्ट में क्या बन जाएगा, वह एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा। वाई डिड द महाराजा डबल द लैंड टैक्स? महाराजा ने लैंड टैक्स को डबल क्यों कर दिया था, आपको ये बताना है। द महाराजा हैड सक्सेसफुली किल्ड 99 टाइगर्स बट फेल्ड टू फाइंड द 100th टाइगर। वंस देयर केम अ न्यूज ऑफ अ टाइगर बीइंग स्पॉटेड एट अ हिल साइड विलेज। महाराजा ने 99 टाइगर्स को मार दिया था, 100वां टाइगर मिल नहीं रहा था, और एक दिन एक खबर आई कि हिल साइड का जो विलेज है वहाँ पर किसी टाइगर को देखा गया है। बट द न्यूज वॉज अनट्रू, लेकिन वो खबर झूठ निकली। दिस मेड द टाइगर किंग एंग्री, और इस बात ने राजा को नाराज कर दिया। ही ऑर्डर्ड द दीवान टू डबल द लैंड टैक्स, और उसने दीवान को ऑर्डर कर दिया कि लैंड टैक्स को डबल कर दो। इन दिस वे ही पनिश्ड द विलेजर्स फॉर द फॉल्स न्यूज, और इस तरह से उसने विलेजर्स को उनकी झूठी खबर के लिए पनिश कर दिया, उनको दंड दे दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ डिड द टाइगर किंग सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ओवर द किलिंग ऑफ द 100th टाइगर? जैसे ही 100वें टाइगर को राजा ने मार दिया, तब उसने अपनी इस जीत को कैसे सेलिब्रेट किया? द टाइगर किंग वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ही किल्ड द 100th टाइगर। ही ऑर्डर्ड टू ब्रिंग द डेड टाइगर इन अ ग्रैंड प्रोसेशन। उसने आदेश दे दिया कि एक भव्य जलसा निकाला जाए, उसमें उस डेड टाइगर को लेकर के आया जाए। इट वॉज बरीड, इसको दबाया गया, एंड अ टॉम वॉज इरेक्टेड एट द बरियल प्लेस, और जहाँ इसको दबाया गया था वहाँ पर एक टॉम भी इरेक्ट कर दिया गया, इसका एक मकबरा बना दिया गया। वाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट? स्टेट में महाराजा ने टाइगर हंटिंग को बैन क्यों कर दिया, कि कोई भी शिकार नहीं करेगा टाइगर का, ऐसा क्यों प्रतिबंध लगा दिया? व्हेन द महाराजा केम टू नो द मैनर ऑफ हिज डेथ बाय अ टाइगर, जब राजा को पता चला कि उसकी मृत्यु एक टाइगर से होगी, देन ही बैंड टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, तब उसने स्टेट में टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया। ही वॉन्टेड टू किल 100 टाइगर्स इन ऑर्डर टू प्रूव द प्रेडिक्शन ऑफ द चीफ एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग, क्योंकि वह चीफ एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन को गलत साबित करना चाहता था और वह 100 टाइगर्स को मारना चाहता था, इसलिए उसने स्टेट में टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया। आइए करते हैं लास्ट क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। हाउ डिड द दीवान मैनेज टू गेट द 100th टाइगर फॉर द महाराजा? महाराजा के लिए 100th टाइगर को दीवान ने कैसे मैनेज किया? द महाराजा ऑर्डर्ड द दीवान टू मैनेज अ टाइगर, देन द दीवान बॉट एन ओल्ड टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास। महाराजा ने दीवान को ऑर्डर कर दिया कि एक टाइगर का मैनेज किया जाए, तब दीवान ने मद्रास के पीपल्स पार्क से एक बूढ़े टाइगर को खरीद लिया, एंड हिड इट इन हिज हाउस, और अपने घर में इसको छिपा लिया। एट नाइट ही टुक द टाइगर टू द फॉरेस्ट, और रात में वह टाइगर को जंगल में ले गया, एंड इन्फॉर्म्ड द किंग, और राजा को सूचित कर दिया कि टाइगर हमें मिल गया है। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स समझ में आ गए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।